श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। राजाओं में श्रेष्ठ ज्ञान और गूढ़तम रहस्य का योग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत अत्यंत आत्मीयता और गूढ़ता से करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे वह राजविद्या ज्ञानों में सर्वोत्तम और राजगुह्य रहस्यों में सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद न तो भ्रम शेष रहेगा और न ही पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ेगा। यह ज्ञान शुद्ध, पवित्र, सरल, अनुभवसिद्ध और धर्मयुक्त है, जो सच्चे श्रद्धावान व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो लोग श्रद्धाविहीन होते हैं वे इस महानतम योग को ग्रहण नहीं कर पाते और इसलिए जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके द्वारा व्याप्त है, सभी प्राणी, वस्तुएं और घटनाएं उन्हीं में स्थित हैं। फिर भी वे इन सबसे परे और स्वतंत्र हैं। वे कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु उनकी माया के प्रभाव से यह संसार उनकी वास्तविक सत्ता को नहीं पहचान पाता। वे प्रकृति को आदेश देकर सृष्टि की रचना करवाते हैं, लेकिन स्वयं उसमें कर्मबद्ध नहीं होते। जैसे हवा आकाश में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहती है, वैसे ही भगवान सब में स्थित होकर भी उनसे निर्लिप्त रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे कुछ अज्ञानी लोग उन्हें केवल एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, जो उनका अवतार रूप देखकर उनकी वास्तविक दिव्यता को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग अपने सीमित ज्ञान और अहंकार के कारण भगवान की अवमानना करते हैं और इस कारण वे संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत वे भक्तजन, जो भगवान को सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अविनाशी और परम सत्ता मानकर प्रेमपूर्वक भक्ति करते हैं, वे ईश्वर की कृपा से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तजन निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तपस्या और सेवा के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही यज्ञ, हवन, औषधि, मंत्र, अग्नि और आहुति के रूप में प्रकट होते हैं। वे ही पिता हैं, माता हैं, कर्ता और पालक हैं। वे ही वेद, ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि के स्वरूप हैं। वे ही संसार का धारण करने वाले हैं और मोक्ष तथा अमरत्व के प्रदाता भी वही हैं। वे दिन में तेज देने वाले सूर्य हैं, वर्षा कराने वाले इंद्र हैं और मृत्यु तथा अमरता दोनों उन्हीं में स्थित हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो लोग स्वर्ग की कामना करते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म निश्चित होता है। लेकिन जो भक्त केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें वे स्वयं अपने लोक में स्थान देते हैं और वे फिर संसार में नहीं लौटते। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई भक्त उन्हें प्रेमपूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो वे उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान भक्ति के पीछे की भावना को ही प्रधानता देते हैं, न कि वस्तु की महत्ता को। भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में संभाव रखते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं और न किसी पर विशेष कृपा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण में आता है, वे उसे तुरंत अपनाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी सभी ईश्वर की शरण लेकर मुक्ति पा सकते हैं। अंततः भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह उन्हें ही स्मरण करे, उन्हें ही अपना जीवन समर्पित करे, उन्हें अर्पित हो जाए और उनका भक्त बन जाए। ऐसा करने से वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।